हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम कर रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस कुछ पॉइंट्स है जिसको दिमाग में रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप कवर करना चाहते हैं तो। जैसे कि हमारा पहला है रिसो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। कभी एक नंबरिया में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि रिसोर्स का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा नंबर वाइड स्पीड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया पूछे तो आप प्लेन को दिमाग में रखिएगा। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन पूछा जाएगा कि ओवर यूज ऑफ रिसोर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो दिमाग में रखना है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तीसरा नंबर है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप एक छोटा सा डिफिनीशन मात्र है दिमाग में रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, तो डेवलपमेंट वैसा डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रजेंट, अभी वर्तमान का काम भी चल जाए और फ्यूचर जनरेशन का किसी नीड्स को हमको कंप्रोमाइज भी नहीं करना पड़े। ठीक है। रियो कन्वेक्शन इज द फर्स्ट एवर लीगल कन्वेक्शन। रियो में जो है, रियो डी जेनेरियो में जो मीटिंग जो हुआ था, पहला लीगल मीटिंग था वो क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के संदर्भ में या उससे रिलेटेड स्टेप उठाने के लिए। तो पूछा जा सकता है पहला लीगल कन्वेक्शन कहाँ हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। देयर इज इनफ फॉर एवरी वन नीड्स, सबके लिए जो है इनफ है हमारे नेचर के पास, बस नॉट फॉर ग्रीड, लालची लोगों को छोड़ के। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो दिमाग में रखना है महात्मा गांधी। ठीक है। अगला आपका टॉपिक है ब्रुनलैंड कमीशन। ठीक है, तो इसको भी दिमाग में रखिए। ब्रुनलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है, इसी ने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है यह इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसमें आपको रिसोर्स प्लानिंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ठीक है। अब जो है इस एक और चीज़ दिमाग में रखना है, हमारे टोटल सरफेस पे 30% एरिया ऐसा है जहाँ पे फॉरेस्ट होना जरूरी है। यह बात जो है कब सामने निकल के आई थी, तो यह बात आई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के द्वारा। उसका ये मेन ऑब्जेक्टिव भी है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इसने क्या आपको टारगेट सेट किया है कि कम से कम 33% इंडिया का एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, तभी हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन रुकेगा। ठीक है। अगला है, पहले पिछला पॉइंट के ऊपर ध्यान से देख लेते हैं। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्री। हमारे कंट्री का 30% एरिया पर क्या है, माउंटेन्स इन्होंने कवर कर रखा है। यह जो है या इतना होना भी चाहिए। अगला देखते हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत 33% एरिया पर जंगल होना चाहिए, और अभी इंडिया में कितना परसेंट एरिया पर जंगल है, मात्र 23% एरिया पे ही जंगल्स हैं। माइनिंग इज द मेजर, अभी जो है ना कहीं पूछ दिया जाए डीप मध्य प्रदेश में डिफॉरेस्टेशन का मेजर प्रॉब्लम क्या है, तो हम आंसर में देंगे माइनिंग। तीसरा नंबर पूछा जाएगा ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं, तो बैंगर। न्यू ओलुवियल सॉइल को हम क्या बोलेंगे, तो खादार। ये दिमाग में खादर और बंगर दिमाग में रखना है। ठीक है। ब्लैक सॉइल और रेगुल सॉइल, ब्लैक सॉइल को हम रेगुल सॉइल के भी नाम से जानते हैं। यह जो है डेक्कन प्लेटू के तरफ पाए जाते हैं, और यह जो है इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इसमें मॉइस्चर भी रहता है। तो बेगुर और आपको ब्लैक सॉइल जो है ये मॉइस्चर भी होल्ड करके रख सकते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बाकी जो भी पॉइंट्स इसको बस दिमाग में रखना है। 5 या 10 मिनट लगेंगे आपको इसको एक बार देख लेने में, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल लगभग कवर हो जाएंगे। अगला है लीचिंग इज हाँ, लीचिंग का डिफिनीशन दिमाग में रखिएगा। क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वाश्ड बाय हेवी रेन। तो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स जो हैं जब हेवी रेन द्वारा वाश हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो है लेटेराइट सॉइल क्या होता है, डेवलप्ड होता है। तो इन्हीं सब सिस्टम को जो हम कौन सा प्रोसेस जानते हैं, लीचिंग प्रोसेस। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका समझिए, आपसे यह पूछा जा सकता है कि लेटेराइट सॉइल डेवलप जो होता है, यह जो सॉइल डेवलप होता है किस प्रोसेस द्वारा होता है, तो आपको लीचिंग दिमाग में रखना होगा। इन एरिड रीजन्स मतलब सूखे हुए जगह पे हमको जो है लैंड डिग्रेडेशन रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो शेल्टर बेल्ट्स
का यूज करना चाहिए, जो भी ट्रीज है उनको शेल्टर बेल्ट्स के हिसाब से लगाना चाहिए। ठीक है, इंडिया में सबसे मेजर वेटलैंड कहाँ पाया जाता है, तो चंबल बेसिन में। ठीक है, अब जो है टेरिस कल्टीवेशन कहाँ यूज किया जाता है, तो हिली एरिया में। एरिड सॉइल है कंकर लेयर, एरिड सॉइल में क्या पाया जाता है, कंकर लेयर पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमको कैल्शियम कंटेंट जो है लोअर ओरिजिन में पाए मिलेगा। इसको थोड़ा बढ़िया समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा लैंड हो गया, तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते चलेंगे लैंड के नीचे, हमको लोअर ओरिजिन में हमको क्या मिलते जाएगा, कैल्शियम कंटेंट मिलते जाएगा एरिड सॉइल के। ठीक है, अगला है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में जितने भी डेल्टा हैं उधर ज़्यादातर सॉइल जो है वो एलुवियल सॉइल ही पाया जाता है। अब जो है रिसोर्स का थोड़ा क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको दिमाग में होगा कि रिसोर्स के कितने टाइप्स हैं। एकदम सिंपल है, ओरिजिन के आधार पर दो है, बायोटिक अबायोटिक। आपको लिमिटेशन ऑफ यूज या एक्चुअली के आधार पे जो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हो गए। ठीक है, रिन्यूएबल में फ्लो और कंटिन्यूअस आ गए, नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकल और नॉन रिसाइकल आ गए। फिर से आपने पढ़ा होगा ऑनरशिप के हिसाब से इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। यहाँ पे जिसको हम रिन्यूअल कर सकते हैं वो रिन्यूअल हो गया, जिसको नहीं रिन्यूअल कर सकते हैं वो नॉन रिन्यूअल हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब हो गया जिसका इंडिविजुअल द्वारा एक्सेसिबल हो, जो कम्युनिटी द्वारा एक्सेसिबल हो कम्युनिटी हो जाएगा, कंट्री द्वारा जो एक्सेसिबल हो नेशनल हो गया, जो इंटरनेशनल द्वारा एक्सेसिबल हो वो इंटरनेशनल हो गया। डेवलपमेंट के आधार पर पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड हो गया, स्टॉक हो गया और रिजर्व। पोटेंशियल जो हमारे नीड्स को तो सेटिस्फाइड कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी के आधार में हम इनका यूज नहीं कर पा रहे, जैसे विंड एनर्जी हो गया, आपका वाटर एनर्जी हो गया। अब दूसरा है डेवलप्ड, वैसे रिसोर्स जिनका हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। स्टॉक का मतलब वैसे रिसोर्स जो कि स्टॉक में रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में है, बट टेक्नोलॉजी के आधार टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण उतना डेवलप नहीं हो पाए कि रिसोर्स का हम यूज कर पाएँ, तो वो स्टॉक हो गए, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम इसमें आ जाएंगे। आपको रिजर्व का मतलब वैसे रिसोर्स जिनका यूज करने का तरीका हमें पता तो है, लेकिन हमने उसे फ्यूचर के लिए रिजर्व कर रखा हुआ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं स्टूडेंट्स, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में दिया गया था ब्रुनलैंड कमीशन द्वारा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड, यूज में कब लाया गया, जून 1992 एट यूनिसेड हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ज़्यादा पैनिक नहीं होना, आराम से जो बातें मैं बता रहा हूँ बस उसको एक बार दिमाग में रखिएगा, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं से फ़ायदा ये जरूर कर जाएगा। जैसे यूनिसेड का फुल फॉर्म पूछ दिया तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया देख लेते हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका 93% ही जो है वह अवेलेबल है इसका डाटा, बाकी 7% का नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर ये सब का अभी ऐड इसमें नहीं हुआ है। अब जो है सॉइल का देख लेते हैं, कौन कौन सा सॉइल कितना परसेंट एरिया कवर कर रहा है। एलुवियल सॉइल 45.6 है, आपका ब्लैक सॉइल 60% है, रेड एंड येलो सॉइल आपका 10.6 है, और लेटेराइट हो गया 7.2 हो गया, डिजर्ट और एरिड हो गया 4%, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल हो गया आपका 8%। रिसोर्स के बारे में जानते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स किसको बोलते हैं, तो जो कि ह्यूमन द्वारा बनाया गया हो, मॉडिफाई किया गया हो। नेचुरल रिसोर्स का यूज करके ह्यूमन ने कुछ नया चीज़ बना दिया तो वो हो जाएंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ठीक है, तो यह सी जोन है, समुद्र का एरिया हो गया, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, आपको फिक्स किया हुआ है कि कितना एरिया तक किस कंट्री का अधिकार रहेगा। ठीक है, तो किसी भी कंट्री के लिए उसके कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक वो वहाँ उसे सी में अपना अपना जो भी करना हो, रिसोर्स डेवलपमेंट करना हो या उनके अंडर में इतना नॉटिकल माइल अंदर तक उनका एरिया रहेगा। ठीक है, अगला है स्टूडेंट्स ब्रुनलैंड कमीशन जो है, तो इस कमीशन को जो है हम लोग वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट से भी जानते हैं, दूसरा नाम है। ठीक है, हार्लेम ब्रुनलैंड जो है इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, इसीलिए इस कमीशन को जो है ब्रुनलैंड कमीशन कहा जाता है।
फॉलो लैंड क्या होता है? तो वैसा लैंड जो लेफ्ट किया गया हो अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन, एक से ज़्यादा सीजन में जिसको छोड़ा गया हो, उसका फर्टिलिटी को वापस लाने के लिए उसको फैलो लैंड बोलेंगे। डेकन ट्रैप क्या है? तो वैसा जगह जहाँ लार्ज आइगनस जो है ना, लार्ज आइगनस एरिया जो है, जो कि डेकन प्लेटू के वेस्ट सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, वो हमारा डेकन ट्रैप हो गया। आइगनस मतलब लावा से निकलने वाले, कुल मिला के वो जहाँ ज़्यादा लावा वो निकलते हैं ना उधर। क्रिस्टलिन रॉक क्या है? दिमाग में रख लीजिएगा, आइगनस रॉक विच क्रिस्टलिन मिनरल्स। आइगनस रॉक जिसमें क्रिस्टलिन मिनरल्स पाए जाते हो उसको हम क्रिस्टलिन रॉक कहेंगे। गली क्या होता है? तो भाई स्टूडेंट्स देख लो, वाल चैनल है, मतलब इधर पहाड़ी और बीच में जो वाटर्स के जाने के लिए जो होते हैं ना, वहीं हमारा क्या हो गया, डीप वर्टिकल है, वो गली हो गया। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो आप समझ रहे होगे। तो आपका यह 1 नंबर का जो भी है ना पॉइंट्स, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ज़्यादा पैनिक होने का आवश्यकता नहीं है। अब जो इसका जो सब्जेक्टिव जो लॉन्ग या शॉर्ट गेस क्वेश्चन डालेंगे हम, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, तो बाकी छूटा हुआ वहाँ से हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से तैयारी कीजिए बोर्ड एग्जाम का।